हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे भाई बहनों को सालों। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। प्रभु ने जो मुझे अगुवाई करी कि इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं फिर से आपके सामने प्रभु का वचन रख सकूँ। आज का जो वचन है बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे विश्वास है कि आपको इस वचन छुएगा, टच करेगा। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य प्रभु। प्रार्थना करते पिताजी, आज के वचन के लिए खुदावन, जो वचन आपने मुझे अगुवाई करे कि इन सब भाई बहनों को सुनाओ पिता, इनको वचन छूने पाए, टच करने पाए प्रभु जी, ये समझने पाए पिता, अंधकार की शक्तियाँ इस वचन चुराने सके खुदावन, इनको हील करिए, इनको ब्लेस करिए पिता। जो वचन सुने वो आशीषित हो प्रभु, इन जीसस नेम, आमीन आमीन। चलिए वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और इस पृथ्वी को बनाया। स्टार्टिंग में प्रभु ने जब निर्माण किया तो आकाश को रचा और पृथ्वी को रचा। पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा मंडराता था। उस वक्त जो जल था वो उस जल के ऊपर अंधियारा था, उसमें रोशनी प्रकाश नहीं था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आप लोगों को समझ में आएगा, आप ब्लेस होंगे सारे। आज बहुत लोग हैं जो कहते हैं इस धरती का निर्माण ईश्वर ने किया ही नहीं, ये सीक्रेट है, ये असीम है, ये शून्य है, किसने बनाया, इसका प्रमाण आज किसी को भी नहीं मिला। वो लोग नहीं विश्वास करते हैं जो प्रभु को नहीं मानते, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग डाउटफुल हैं। इस करके रियलिटी को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर रखना, सच्चाई से बहुत दूर रखना, विश्वास न करना किसी बात का, इस करके हमारी लाइफ में पाप एंटर करता है। यदि हम विश्वास करेंगे ईश्वर है, हम उसके भय खौफ में रहेंगे, तो हमें एक डर भी आएगा पाप करने से कि हाँ ईश्वर तो है, वो हमको देख रहे हैं, सो हम पाप भी करने से डरेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग ईश्वर को बहुत कम मानते हैं कि हाँ कोई ईश्वर है। सो इस करके वो अपनी मनमर्जी, अपनी बुद्धि से काम करते हैं और उनके लाइफ में पाप एंटर करता है। इस वचन में आप लोगों को बताया कि ईश्वर ने कैसे धरती का निर्माण करा, उन्होंने कैसे समुद्र को डिवाइड करा, उन्होंने कैसे मैदानी क्षेत्र को अलग करा, पहाड़ी क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र से डिवाइड करा, उन्होंने कैसे समतल बनाया, उन्होंने कैसे आकाश की रचना की, उन्होंने कैसे सूरज की रचना की, उन्होंने कैसे छोटे छोटे ग्रहों की रचना की, अंधियारे को प्रकाश ने उजाले से अलग करा। सारी चीज़ें बाइबल में बताई गई। मैंने आपको स्टार्टिंग थोड़ा ही समझाया ताकि जो नए प्रभु को मानने वाले हैं, जो नए बिलीवर्स हैं, जो प्रभु की खोज कर रहे हैं, वो जीरो से सीखें। जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है, पहले वो ए फॉर एप्पल पढ़ता है, जब वो ठीक से समझ जाता है कि एप्पल क्या है, ए फॉर एप्पल की एक परिभाषा, तो फिर वो बी फॉर बॉल का मतलब समझता है। इसी करके आप लोग प्रभु में बच्चे हैं, जो नए प्रभु में सीखने वाले लोग हैं, जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, जिनको प्रभु के वचन पे विश्वास है, ये वचन उनके लिए। मुझे विश्वास है कि वचन आप लोगों को ब्लेस करेगा, आप लोगों को वचन ने छुआ है। आप विश्वास करेंगे कि हाँ इस धरती का निर्माण हमारे परमेश्वर खुदा ने किया है। ये धरती अपने आप ने बनी, जिस करके एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने ऐसे नहीं पल जाता है। ये एक अमेजिंग बात है, एक बहुत ही अद्भुत बात है। बच्चे को पालने की क्षमता एक माँ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं कि हम 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रख सके, राइट। इस करके साफ प्रमाण मिलता है कि कोई एक शक्ति है। अगर कोई एक शक्ति है, वो शक्ति कौन है? तो जो भी शक्ति, उस शक्ति को, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर खोज कर रहे हैं, वो शक्ति को ही माने और विश्वास करें और पाप करने से डरें। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु का, उन्होंने ये वचन आपके सामने रखा और आप इस वचन को सुन के ब्लेस होंगे। और मुझे विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और मैं विश्वास करूंगी कि आप सारे भाई बहन जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और आप लोगों की भूख प्यास बढ़ती चली जाएगी। ओके, यहीं से मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर आपके सामने प्रभु का नया वचन लेके आऊँगी। सबको जय मसीह की।